अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना, नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म हादिए दो जहां सरवरे सरवरां हज़ूर सय्यदी व मौलाई व आक़ाई व मलजाई अहमद मुज्तबा हज़ूर सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदिया दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ादिर मुतलक के दरबार में मौला पाक मेरे दिल, दिमाग, ज़ुबान और निगाह को नफ्स और शैतान के शर से अपनी कामिल और दायमी पनाह नसीब फरमाए। हर वो कलिमा कहने की तौफीक अता फरमाए जिसमें खुद राज़ी हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो। हर वो कलिमा मेरी ज़ुबान पे जारी न फरमाए जिसमें खुद नाराज़ हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो। बयान हक़ मेरी ज़ुबान पे जारी फरमाए, सुन सुना के मुझे और आपको अपने अक़ीदे और अपने अमल की इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, माह रजब शरीफ है और इस मुबारक और मुक़द्दस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अज़ीम मौजज़ा पाक से नवाजा। दो रातें बड़ी ही बबरकत हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन दोनों का ही कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर बड़ी शद्दोमद के साथ जिक्र फरमाया है। एक वो रात कि जिसमें मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवागर होते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। यानी उस रात का जिक्र बिलखुसूस कुरान पाक में करके अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने मोमिनों पे एहसान फरमाया। एक वो रात थी और दूसरी वो रात कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजज़ाए मेराज से सरफराज फरमाया। अल्लाह ताला ने हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पे बुलाया कि जहाँ तक किसी का पहुँचना तो दूर की बात, किसी की अक़ल की रसाई, किसी की सोच, किसी का वहम, किसी का गुमान भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। बरेली के ताजदार फरमाते हैं, खिरद से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, पड़े हैं यहाँ खुद जिहद को लाले, किसे बताए किधर गए थे। अक़ल कुर्बान कुन बपेश मुस्तफ़ा, ये मुस्तफ़ा करीम की शान, इज़्ज़त, मर्तबे, मकाम, रिफ़त की बात है, ये अक़ल के अंदर नहीं आ सकेगी। खिरद से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले। भाई जहाँ तक किसी का वहम और गुमान भी नहीं जा सकता, वो कोई हद है उनके अरूज की जहाँ बशरियत भी नीचे रह गई, अम्बिया फलकों पे रह गए, नूरानियों का सरदार सिदरतुल मुंतहा पे जाके रुक गया, कोई रह फलकां ते यार गया, कोई जा सिदरा ते हार गया, एक कालियां जुल्फां वाला सी जड़ा लंघ अरशां तो में पार गया। तो मिराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़ीम मौजज़ा है। आज की गुफ्तगू के अंदर हम वाक़या मेराज में जो हिकमतें पोशीदा थीं, जो बुज़ुर्गों ने बयान की और जो बुज़ुर्गों की कुतुब के मुताले से कुछ नाचीज़ के जहन के अंदर आई, वो अहबाब के गोश गुजार करेंगे कि मेराज शरीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों करवाई, इसमें हिकमतें क्या थी, इसी के मुतालिक चंद बातें होंगी। अब देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाक़या मेराज का जब आगाज़ किया बयान करने का कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर, तो क्या खूबसूरत अंदाज़ है। अल्लाह पाक फरमाता है, सुबहानल्लज़ी। ये वो मोहब्बत वाला वाक़या है कि जिसको कुरान में शुरू करते हुए अल्लाह भी फरमाता है सुबहान अल्लाह। यार कोई छोटी बात है, जहाँ पे नूरियों का सरदार भी रुक जाए
मेरे हबीब उससे भी आगे कई मंजिलें रवाना हों, तो ये कोई आम बात है? ये कोई छोटी शान है? ये कोई छोटा मर्तबा है? ये कोई छोटी इज्जत और रिफत है? और फिर ये सारे मकाम सारे मर्तबे एक तरफ रखें, ये वो वाक़या है कि जिस वाक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो शान अता फरमाई जो कायनात में सिवाय मुस्तफ़ा जाने रहमत के किसी दूसरे को अता नहीं की। ये सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा का खासा इस वाक़े मिराज के अंदर कि रब्बे कुद्दूस ने बिला हिजाब अपने महबूब को अपना दीदार अता फरमा दिया। आला हजरत फरमाती हैं और कोई गैब तुझसे निहा हो क्या भला, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। भाई सबसे बड़ा गैब तो खुदा की ज़ात है, और ये वो वाक़या है कि जिस वाक़े के अंदर अल्लाह पाक ने अपने महबूब की निगाहों से इस गैब के पर्दे भी उठा के बिला हिजाब अपना दीदार अता फरमा दिया। तो ये मौजज़ाए मेराज अल्लाह पाक ने इसका आगाज़ ही किन लफ्ज़ों से किया कि सुबहान अल्लाह, वो अल्लाह पाक है हर ऐब से, हर इज्ज़ से। क्योंकि देखें ना, अगर इंसान सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए तो पत्थर से जानदार पैदा कर सकती है। सारी दुनिया के साइंसदान इकट्ठे होके अपना जहन लड़ाएंगे जी पत्थर से हमने कोई जानदार पैदा करना है, तो पैदा हो सकता नहीं। लेकिन मेरे रब की शान ये है कि रब्बे कुद्दूस चाहे तो पत्थर से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के लिए ऊँटनी को पैदा फरमा देता है। सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए तो ये बंद कमरे में से दरवाज़ा खोले बगैर एक सुई भी बाहर नहीं निकाल सकती। ये कमरा बंद है, कैसे निकालेंगे? लेकिन रब्बे कुद्दूस की शान है ना, फिर आसफ बिन बरखिया से सैकड़ों मील दूर से मलका बिल्कीस का तालों में बंद तख्त पलक झपकने से पहले मंगवा लेता है। ये रब की शान है। आग का काम जलाना है, जो भी हाथ रखेगा आग के अंदर वो जल जाएगा। लेकिन जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम पे जब वही आग गुलजार बनती है, जब वही आग गुलजार बनती है तो अल्लाह ताला बताता है कि भाई आग का काम तो जलाना था, लेकिन जब मैं अपनी कुदरत दिखाने पे आऊँ तो आग को भी गुलजार बना देता हूँ। बल्कि नबियों की तो क्या शान है। एक बुजुर्ग पे उन्होंने देखा कि एक बंदा आग की पूजा कर रहा था, आतिश परस्ती कर रहा था। तो वो फरमाने लगे भी ये क्या कर रहे हो? उसने कहा जी आग मेरा खुदा है, मैं इसकी इबादत करता हूँ। फरमाया भाई अच्छा खुदा है तो फिर माबूद जो है वो अपने आबिद को पहचानता है, ज़रा इसमें अपना हाथ तो दाखिल कर। उसने कहा नहीं ये जला देगी। फरमाने लगे अजीब माबूद है तेरा, उसको पता नहीं तू इतने सालों से उसकी इबादत कर रहा है, भाई वो तुझे ना जलाए। तो कहने लगा नहीं जी इसकी फितरत के अंदर जलाना है। उन बुजुर्गों के पास एक बच्चा खेल रहा था, उस बच्चे को पकड़ा आग के अंदर फेंक दिया और वो बच्चा आग के अंदर जाके खेलने लग पड़ा। उसको आग ने जलाया नहीं। तो जब उस बच्चे को अपनी मर्जी से कुछ वक़्त गुजारने के बाद आग से बाहर निकाला तो अब वो आतिश परस्त कहने लगा बाबा जी ये क्या है? तो आग का काम तो जलाना है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह मुस्कुरा के फरमाने लगे, फरमाया इतने सालों से तूने आग की इबादत की, आग तुझे नहीं पहचानती, मैंने एक खुदा की इबादत की है, दुनिया की हर चीज मुझे पहचानती है। तो अल्लाह ताला की शान है, वो आग को गुलजार कर देता है। और देखें सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए वक़्त की रफ्तार को रोकने के लिए, तो कोई वक़्त को रोक सकता है? वक़्त अपनी रफ्तार से चल रहा है, इसको कोई रोक सकता नहीं, ये किसी के बस में ही नहीं है। लेकिन रब ताला देखे ना, वाक़या मिराज का आगाज ही उसने इन अल्फाज से किया। ओ कोई अपने अकल के घोड़े ना दौड़ाए कि जी कैसे हो गया, क्यों कर हो गया जी, कैसे इतनी दूर चले गए, ला मकाम पे जी आसमानों को पार कैसे चले गए। और मुंह बंद कर, तेरी अकल में बात नहीं आएगी। अल्लाह फरमाता सुभान अल्लाह। और जब मैं पाक हूं ऐब से, सारी दुनिया इकट्ठी होके वक़्त को रोक नहीं सकती, लेकिन वही रब फरमाता है मैं चाहूं मैदान माशर के अंदर, सही हदीस पाक के अंदर है, क़यामत का दिन 50,000 साल के बराबर होगा।
लेकिन हजूर ने फरमाया मेरे मेरे मखसूस मेरे ख़ास उम्मतियों पे, अल्लाह के नेक और बरगजीदा बंदों पे 50,000 साल का दिन इतनी जल्दी गुजरेगा जैसे असर के बाद मगरिब का वक़्त आता है। जैसे असर से मगरिब का वक़्त होता है, इतनी जल्दी 50,000 साल का दिन गुजर जाएगा। और यार बाहर 300 साल गुजर गए और असहाबे कहफ जो गार के अंदर सोए हुए थे, जब 300 सालों के बाद बेदार हुए, आंख खुली, एक दूसरे से पूछा भाई कितना सोए हो? कहा जी एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा, एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा। ओए वो मेरा रब चाहे तो किसी पे वक़्त एक दिन या एक दिन के कुछ हिस्से जितना गुजारे और बाहर 300 साल गुजर जाएं और उनको परवाह भी ना हो। रब बताता है मैं चाहूं तो जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद। कोई ये ना सोचे 18,000 साल का सफर गुजर गया और इधर जंजीर भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था, वुजू का पानी भी चल रहा था। अल्लाह फरमाता है सुभान अल्लाह, अरे तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, मैं पाक हूं। अपनी अकल के घोड़े दौड़ाना बंद करो, यहां पे तुम्हारी अकल की रसाई नहीं है। यानी वाला हजरत ने फरमाया ना, खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, पढ़े हैं यहाँ खुद जिहद को लाले, कोई किसे बताए किधर गए थे। भाई वहां पे किसी के वहमो गुमान की भी रसाई कोई नहीं, तो कोई समझ कैसे सकता है। इसीलिए इकबाल ने कहा अकल कुर्बान कुन बपेशे मुस्तफ़ा, फिर रसूलुल्लाह की ज़ात का मामला है, अकल को कुर्बान कर दे। अच्छा, मैंने अर्ज की कि आज के जुमातुल मुबारक में हमने गुफ्तगू करेंगे इस मौजू पर कि मिराज शरीफ अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों करवाई। और इसका मुताल्लिक बुजुर्गों ने चंद हिकमतें बयान की हैं, उनमें से जितनी हो सकी अहबाब की समातों की नज़र करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर ऐलान फरमाया कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह फरमाता है कि बेशक अल्लाह ताला ने मोमिनों के साथ सौदा कर लिया। किस चीज़ का? अल्लाह फरमाता है भी अपना माल और अपनी जान मेरे हुक्मों के मुताबिक डाल दो, मालिक तो देगा कि अगरचे ये माल भी उसका ये जान भी उसकी, वो चाहे तो बिन कीमत भी ले ले, वो लेने वाला तो बने। हम तो बेमोल ही बिकने के लिए तैयार हैं। गुलाम मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए, हम तो हजूर के नाम पे बिकने के लिए तैयार हैं, हम तो बेमोल बिकने के लिए तैयार हैं। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि मैं खरीदार हूं, मैं बिन कीमत नहीं खरीदूंगा। जान मेरी, माल मेरा, दिया तुम्हें कुछ वक्त के लिए, अब तुमसे खरीदता हूं खुद दे के, लेकिन कीमत भी दूंगा। बोला कीमत क्या देगा? ये इस मिट्टी की ठीकरी की कीमत है ही क्या? भाई ये गंदगी और गलाजत के ढेर की कीमत है ही क्या? बोला तू क्या देगा? अल्लाह फरमाता है ये जान और माल मुझे दे दो, मैं तुम्हें जन्नतों का वारिस बना दूंगा। बिअन्ना लहुमुल जन्नह, माल और जान मेरे रास्ते में सर्फ करो, मेरे हुक्मों के मुताबिक जिंदगी को ढाल लो, मैं जन्नत अता कर दूंगा। मौला इतनी कीमती अल्लाह ताला ने ये सौदा मोमिनों के साथ किया, और इस सौदे के अल्लाह ताला के दरमियान और मखलूक के दरमियान एक वास्ता है, एक वसीला है, एक जामिन है। इधर से खरीदने वाले जान और माल, और उधर से जन्नत लेके देने वाले, वो एक वास्ता और एक जरिया है। वो मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते वाला सिफात है। यानी मोमिनों के साथ जो सौदा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माल और जान लेके जन्नत अता करने का किया, ये सौदा मारिफत मुस्तफ़ा के जरिए हुआ, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत से हुआ। इसलिए बुजुर्ग फरमाते हैं अल्लाह पाक ने अपने महबूब को मेराज से नवाजा। ऐ हबीब प्यारे, माल और जान मोमिनों की तुमने खरीद के मुझसे इसके बदले जन्नत खरीदी है। ऐ हबीब प्यारे, अब सौदा तो देखने से ही कामिल होता है ना। ऐ प्यारे हबीब, आप आए, हम आपको जो चीज हमने देनी है आपके गुलामों को, जो जन्नत के महल्लात देने हैं,
जन्नत की खूबसूरतियां जरा देख के जाएं, जरा आए तो सही, आके देखे तो सही हमने आपके गुलामों के लिए महलात कैसे कैसे तैयार करके रखे हैं। इस सौदे को देख के मुकम्मल करके ऊपर मोहर अपनी लगा दें। और फिर इस वजह से बुजुर्ग फरमाते हैं नबी मुकर्रम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शबे मेराज आसमानों पे बुला के जन्नत का नजारा करवा के कह दिया, ऐ अभी प्यारे सौदा आपने देख लिया, अब मोमिनों को जाके कह दो कि अपनी जाने और अपने माल तुम कुर्बान कर दो, जन्नत में देख के आ गया हूं। और इसी वजह से तो हुजूर ने बिशारतें दी, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना। हुजूर महल्लात जो देख के आए थे इनके, हुजूर इनके घर जो देख के आए थे, और नबी मुकर्रम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके उठने बैठने की जगह वहां पे देखी हुई थी। इसी वजह से जब हुजूर पलट के आए, आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया उमर मैं शबे मेराज जन्नत के अंदर गया, जन्नत से गुजरते गुजरते एक महल का दरवाजा खुला हुआ था, और उस दरवाजे से जब मैंने अंदर झांका, अंदर एक हूर बैठी हुई वुजू कर रही थी। मैंने पूछा ये महल किसका है? मुझे बताया गया हुजूर आपके गुलाम उमर इब्ने खत्ताब का है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर मेरा दिल किया कि मैं अंदर जाके जरा महल को देख के आऊं, फिर तेरी गैरत याद आ गई, मैं वहीं पे रुक गया। हजरत उमर रोने लगे, या रसूल अल्लाह क्या मैं आप पे गैरत करूंगा? या रसूल अल्लाह मैं क्या, मेरी औकात क्या? आका रब्बे कुद्दूस ने जो जन्नत अता की है वो भी तो आपके कदमों का सदका ही अता की है। भाई वो देख के जो आए, हजरत बिलाल हबशी को हुजूर ने फरमाया बिलाल क्या अमल करता है? अर्ज की हुजूर हुआ क्या है? फरमाया मैं जन्नत में गया था, मेरे आगे आगे तेरे कदमों की आहट आ रही थी, तेरे कदमों की चाप। और यार कदम कदम किसका है? बाहर कौन चल रहा है पता लगता है, और फिर बंदा जमीन पे चल रहा हो और हुजूर जन्नत में है। हजरत बिलाल हबशी जमीन पे चले, मेरे मुस्तफा जन्नत के अंदर उनके कदमों की आहट को सुने। और ये तो हजरत बिलाल ने अर्ज की थी ना, या रसूल अल्लाह मैं जब भी वुजू करता हूँ तो वुजू करके मैं फिर 2 रकत जो है वो अदा करता हूँ तहियतुल वुजू के। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसी सबब से तेरे कदमों की आहट मैंने जन्नत में महसूस की है। मैं जो बात अर्ज करने लगा हूँ, बंदा जमीन पे चले, मेरे मुस्तफा उसके कदमों की आवाज जन्नत में सुनते हैं। और बदबख्तो अभी भी समझ नहीं आई, उम्मती पाकिस्तान से दरूद पड़े हुजूर मदीने में भी सुन लेते हैं। जो हजरत बिलाल के कदमों की आवाज, जमीन के पे पड़ते हुए कदम की आवाज मेरे मुस्तफा जन्नत में सुनते हैं। और फिर यार कदम की आवाज सुन के हुजूर पहचानते हैं कि ये कदम ना अबू बकर का है, ना उमर का है, ना उस्मान का है, ना अली का है, ये कदम मेरे बिलाल का है। और जो नबी कदम की आहट से अपने गुलाम को पहचानता है वो दरूद पढ़ने वाले गुलाम को नहीं पहचानता। तो बाहर क्या एक हिकमत बुजुर्गों ने यह बयान की कि चूंकि सौदा अल्लाह ताला ने मोमिनों से जन्नत का किया था, अल्लाह पाक ने फरमाया अभी प्यारे आओ ना, आके जो सौदा आपकी वसातत से हुआ जन्नत देख जाओ, जाके अपने गुलामों को बिशारतें देते जाओ। एक और हिकमत बुजुर्गों ने बयान फरमाया कि जब नबी अकरम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, कुफार मक्का ने मजालिम की इंतहा कर दी, जितने मजालिम उनसे हो सकते थे उन्होंने किए। लेकिन इन मजालिम के दौरान ना जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से सताए हुए जाते थे तो एक तो जनाब अबू तालिब थे जो काफिरों के सामने सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े होते थे। दूसरे जब बाहर जनाब अबू तालिब आपका दिफा करते थे, और जब हजूर घर में जाते थे तो अम्मा खदीजा पाक हजूर को तसल्ली दिया करती थी। लेकिन एक ही साल के अंदर जनाब अबू तालिब का भी इंतकाल हुआ, और उसी साल के अंदर सैयदा तय्यबा ताहिरा अम्मा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा भी इस दारे फानी से कूच कर जाती हैं। इस साल को तारीख़ इस्लामिया के अंदर आमुल हुज़न का साल कहा जाता है, गम का साल। नबी अकरम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े गमगीन हुए इन अय्याम के अंदर, यानी ना बाहर अब कोई दिफा करने वाला जनाब अबू तालिब की तरह का था, ना घर के अंदर कोई तसल्ली देने वाला वैसा था। अल्लाह पाक ने कुरान नाजिल फरमाया, जिब्राइल जरा जा, हबीब परेशान है, वह उनको कह दे वस्बिर लिहुक्मि रब्बिका
फ़इन्नका बिअयुनिना, हबीब प्यारे गमगीन होने की जरूरत नहीं है, अपने रब के हुक्म पे सब्र करें। फ़इन्नका बिअयुनिना, हबीब परेशान क्यों होते हैं? हमारी नजरें ही आप पे हैं। अगरचे अल्लाह ताला आंख से पाक है, अल्लाह ताला बिन आंख के देखता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान अरब के मुहावरात के मुताबिक नाजिल फरमाया। यानी बंदा जिसको तसल्ली देनी हो कहता है यार कोई नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, वो मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरी तरफ नजर रख के बैठा हूँ। और जिसको रब फरमाए हबीब प्यारे परेशान ना हो, फ़इन्नका बिअयुनिना, हबीब तू हमारी निगाहों के अंदर है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के अंदर ख्याल आया किबला बैतुल मुक़द्दस की बजाय बैतुल्लाह शरीफ को बना लिया जाए, दौरान नमाज दिल के अंदर ख्याल आया, हजूर ने निगाह मुबारक उठा के आसमान की तरफ देखा, अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा, हबीब जो ये आप बार बार देख रहे हैं ना, परेशान ना हो, हम भी देख रहे हैं। कद नरा, हबीब अल्लाह भी देख रहा है, बेशक तहकीक नरा, हबीब हम आपकी तरफ देख रहे हैं। और यहां भी फरमाया वस्बिर लिहुक्म रब्बिक फ़इन्नका बिअयुनिना, हबीब गमगीन ना हो, हम देख रहे हैं, आप हमारी निगाहों में हैं। और फिर इसी साल के अंदर जब नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार मक्का ने गम दिए, अल्लाह पाक ने अब जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलातु तस्लीम को भेजा, क्या जिब्राईल, जिब्राईल अब जाओ और मेरे महबूब को बुला के लाओ। अर्श नु सजाया ते बुलावा रब कर लिया, रातों रात आजा मेरे कोल कमली वालिया। ऐ हबीब प्यारे, जो काफिरों के जुल्म सितम से आप परेशान हो गए हैं, जरा आए लामका की सरहदों को अबूर करके रब्बे कुद्दूस के कुर्बे खास के अंदर बैठ जाएं। रब्बे कुद्दूस अपने खास कुर्ब के अंदर बिठा के बिला हिजाब अपना दीदार करवा के आपके सारे गम को मिटा के रब्बे कुद्दूस बताना चाहते हैं, हबीब परेशान ना हो, हम अपना दीदार ही आपको करवा देते हैं, जो नेमत किसी को नहीं दी। एक और हिकमत बुजुर्गों ने बयान फरमाई, बुजुर्ग फरमाते हैं कि नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया मेरे दो वजीर जमीन पे हैं, दो वजीर आसमानों पे हैं। जमीन वाले वजीर तो हुजूर ने फरमाया कि जनाब अबू बकर और उमर है, और आसमान के वजीर जनाब जिब्राईल और मीकाईल अलैहिस्सलातु तस्लीम। आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया दो वजीर जमीन पे हैं, दो वजीर आसमानों पे हैं। और सादा सी बात है, सादा सी बात है, इसमें कोई उलझाव नहीं है, कोई दाव पेच नहीं है कि वजीर उसके होते हैं जिसकी बादशाहत हो। क्यों जी? जिसकी बादशाहत ही ना हो उसके वजीर होते हैं। मकान तो ला मकान थी कर हुकूमत मुस्तफ़ा दिए। अल्लाह हज़रत ने भी फरमाया ना, फर्श वाले तेरी शौकत का अलूब क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। लोग तो दुनिया में हजूर की शानें देख के परेशान हो जाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं इन फर्श वालों को क्या पता हजूर आपकी शान, आपके मकाम, आपके मर्तबे, आपकी इज्जतें, आपकी रिफतें क्या हैं। जिसकी सल्तनत, जिसकी बादशाहत, जिसकी हुकूमत का झंडा अर्श पे गड़ा हुआ हो, उसकी शान, मकाम और मर्तबे को फर्श वाले समझ सकते ही नहीं। अच्छा, अब सादा सी बात मैंने अर्ज की, हजूर ने फरमाया दो वजीर जमीन पे, दो वजीर आसमानों पे। वजीर उसके होते हैं जिसकी बादशाहत हो। अब दुनिया में जो हजूर की बादशाहत थी वो तो किसी से मख्फी नहीं। नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बादशाहत दुनिया की हर चीज पे थी। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम डूबे हुए सूरज को इशारा करते हैं, सूरज वापस पलटता है। नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप चांद की तरफ उंगली का इशारा करते हैं, चांद दो टुकड़े होता है। आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्तों को हुक्म देते हैं, दरख्त अपनी जड़ें उखेड़ के हजूर के कदम बोसी के लिए हाजिर हो जाते हैं। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम पत्थरों को इशारा करते हैं, पत्थर मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ के गवाहियां देते हैं। नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा के अंदर जानवर अपने मुकदमे लेके पेश होते हैं और आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की रिसालत, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, मर्तबे और इज्जत की गवाहियां देते हैं। आला हजरत ने फरमाया, फरमाते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। और मेरे मुस्तफा की सल्तनत
मेरे मुस्तफ़ा की बादशाहत, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की हुकूमत जो रब्बे कुद्दूस ने फर्श पे अता की थी, वो तो किसी से मख्फी न थी कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्तनत, हजूर की बादशाहत कायनात की हर चीज पे थी। दरख्त झुकते थे, जानवर कदम बोसी करते थे, और चांद इशारे से दो टुकड़े होता था, डूबा हुआ सूरज भी वापस पलटता था। कायनात मुशाहदा कर चुकी थी इस बादशाहत का। लेकिन एक बादशाहत अब ऊपर वाली भी थी। भाई ये बादशाहत तो थी जमीन की, जिस बादशाहत के वजीर अबू बकर और उमर है, और आगे से जो ये मशीर जो औलिया अल्लाह ये जितने हैं, इनको भी तो फैज फिर वजीरों से ही मिलता है ना। ये अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी एक लोटे के अंदर पानी बंद करते हैं, ये उनकी शान है, ये उनका मकाम है, ये उनकी इज्जत और रिफत है। और मेरे भाई, जिस वजीर से फैज लेके हिंद के ताजदार की ये शान है, उस अबू बकर और उमर का मकाम और मर्तबा क्या होगा। तो ये तो थी बादशाहत जमीन की। अब एक बादशाहत आसमानों की है, और इस हुकूमत का मुशाहदा हो चुका था। रब्बे कुद्दूस ने कायनात वालों को दिखाना था, और दुनिया वालों देख लो, कायनात की हर चीज यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और वो पंजाबी के शायर ने कहा था, रब फरमाया महबूबा जमाने सारे तेरे ने, अरश वाले फरश वाले दीवाने सारे तेरे ने, मैं खालिक कुल जहाना दा, तू मालिक सारी दुनिया दा, किसे मंगते नु ना मोड़ी खजाने सारे तेरे ने। ऐ भी प्यारे, जमीन के खजानों पे भी सल्तनत आपकी, आसमां के खजानों पे भी सल्तनत आपकी, जमीन भी आपकी मलकियत, आसमान भी आपकी मलकियत। और इसी वजह से तो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम जब शबे मेराज गए, आके आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे गुलामों, मैं जब जन्नत के अंदर दाखिल हुआ, जन्नत का कोई मकान ऐसा नहीं था जिसके दरवाजे पे तुम्हारे नबी का नाम ना लिखा हो। यार घर मेरा हो, बाहर कोई हमसाया आके नाम लिखवा दे तो क्या वो अपने नाम की प्लेट लगवा दे तो हम क्या उसके साथ अच्छा सलूक करेंगे? भाई घर मेरा, तू कौन हो? मैं भी अपने नाम की प्लेट लगाने वाला। भाई घर जिसका हो नाम भी उसका लिखा जाता है, मलकियत जिसकी हो तख्ती भी उसी के नाम की लगती है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मेरे गुलामों, जन्नत के हर मकान के दरवाजे पे अगर किसी हस्ती का नाम लिखा हुआ है, वो तुम्हारे आका मौला हजरत सैयदना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते वाला सिफात है। और मेरे मुस्तफा करीम ने ये बता के कायनात वालों को बता दिया है, जन्नत सारी खुदा की है। जन्नत में रब ने जितने मकान बनाए हैं सबका मालिक मुस्तफा को बना दिया। मखालिक कुल जहाना दा, तू मालिक सारी दुनिया का। और मेरे हजूर ने फरमाया ये तो जन्नत के मकानों की बात है। मैंने जब जन्नत के दरख्त देखे, जन्नत के हर दरख्त के हर पत्ते पे मेरा नाम था। फरमाया जब जन्नत की हूरों को देखा, जन्नत की हूरों की पेशानियों पे मुस्तफा जाने रहमत का नाम था। गोया कि रब्बे कुद्दूस ने बता दिया, कायनात की हर चीज तो मलकियत मुस्तफा के अंदर हमने दे दी। और आज शबे मेराज मुस्तफा जाने रहमत को आसमानों पे बला के गोया कि अपनी बादशाहत की सैर भी करवाई जा रही है, और वापस पलट के हजूर बता रहे हैं, ऐ गुलामों, जमीन पे भी हुकूमत तुम्हारे नबी की है, आसमान पे भी हुकूमत तुम्हारे नबी की है। अच्छा, एक और हिकमत उलमा ने बयान की कि भाई मेराज क्यों करवाई गई। अल्लाह ताला ने अंबिया किराम से आलम अरवाह के अंदर जो अहद लिया था, और कुरान पाक ने उसको जिक्र किया। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतीतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरे नबियों, जब मैं तुम्हें किताब भी दे दूं, हिकमत भी दे दूं, यानी तुम्हारी नबुव्वत भी तुम्हें मिल जाए, तुम पे किताबें भी उतर जाएं,
तुम्हारी जो शरीयतें हैं वो दुनिया में नाफिजुल अमल हो जाएं, तुम मजाकुम रसूल, फिर तुम्हारे अंदर मेरा रसूल आ जाए, तो तुमने अपने अदियान को छोड़ के, और इसी की तरफ इशारा कुरान पाक की दूसरी आयत मुबारक के अंदर किया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा, अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल को भेजा, यानी आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की जात की तरफ इशारा, बिल हुदा, हदायत के साथ भेजा, वदीनिल हक, और दीन हक के साथ भेजा। ये दीन हक करेगा क्या? फरमाया लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली, ताकि तमाम अदियान को मंसूख करके फकत पूरी दुनिया के अंदर दीन इस्लाम का झंडा बुलंद कर दिया, तमाम दीन मंसूख हो जाए, दीन इस्लाम ये नाफिजुल अमल हो जाए, ये हर दीन पे गालिब हो जाए। इस मकसद के लिए मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में आए, और वो जो नबियों से वादा हुआ था तुम्हारी शरीयतें मुकम्मल हो जाए, तुम्हारे दीन कायनात के अंदर नाफिज हो जाए, और फिर मेरा रसूल आ जाए, तो तुमने अपने अदियान को छोड़ के मेरे नबी का कलमा पढ़ लेना है। तो इस वादे की तकमील के लिए रब्बे कुद्दूस ने वाक़या मेराज करवाया, और वाक़या मेराज के अंदर मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से सफर करवा के मस्जिद अक्सा ले जाया गया, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहुंचने से पहले सारे नबियों को वहां पे जमा कर दिया गया, और फिर जब सारे नबी जमा हो गए, जद अक्सा च पहुंचे, मोहम्मद प्यारे नबी सन खड़े इंतजारी च सारे, ते आदम ने नबियां नु फरमान कीता सफा ठीक कर लो, इमाम आ गया जी। ये उस वादे की तकमील हुई जो अंबिया से आलम अरवाह के अंदर लिया था रब्बे कुद्दूस ने, कि मेरा नबी आएगा फिर तुमने कलमा पढ़ना है। और फिर यही वजह है कि दीन इस्लाम बाकी तमाम दीनों को मनसूख करके फकत शरीयत मुस्तफ़ा को नाफिज करता है, और इसी वजह से इस्लाम के अंदर जिहाद का हुक्म दिया जाता है कि भाई चूंकि तमाम दीन मनसूख हो गए, अब फकत दुनिया के अंदर जो दीन नाफिज होने का हक रखता है उसको दीन इस्लाम कहा जाता है। इसी वजह से जिहाद का हुक्म शरीयत मुतहरा के अंदर जैसे नमाज को फर्ज किया गया, जैसे हज को फर्ज किया गया, जैसे ज़कात को फर्ज किया गया, जैसे रोजे को फर्ज किया गया, वैसे इस्लाम के अंदर जिहाद को भी फर्ज किया। अगरचे मिल्लत इस्लामिया इस वक्त जिहाद से मुंह मोड़ चुकी है, बार क्या वापस पलटे, दीन इस्लाम ये तमाम अदियान को मनसूख करता है। और इसी वजह से बुजुर्ग फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शब मेराज तमाम नबियों को मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक्तदी बना के कायनात वालों को बता दिया, अब इमाम आ गया है, अब किसी और की शरीयत नहीं लगेगी। अब अगर कुर्बे क़यामत के अंदर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ लाएंगे तो पैरवी शरीयत मुस्तफ़ा की करेंगे, वो अपनी शरीयत नाफिज नहीं कर सकेंगे, वो आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा की पैरवी करेंगे। इसी वजह से हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम जनाब इमाम महदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे, और उनकी इक्तदा के अंदर नमाज अदा करके कायनात वालों को बताएंगे कि नबुव्वत दे के रब्बे कुद्दूस ने भेजा था, लेकिन वो दौर नबुव्वत का था, लेकिन अब जिस दौर के अंदर आया हूं, नबुव्वत अगरचे नबुव्वत तो मिली हुई है, नबुव्वत खत्म नहीं हो सकती, लेकिन दौरे नबुव्वत जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर चुका। अब चूंकि दौरे मुस्तफ़ी के अंदर जनाब ईसा तशरीफ लाएंगे और आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की शरीयत की पैरवी के अंदर वक्त गुजारेंगे। आला हज़रत ने फरमाया ना, नमाज यकसा में था यही सिर, अया हो माना अव्वल आखिर, के दस्त बस्ता है पीछे हाजिर। जो सल्तनत पहले कर गए थे वो अपनी अपनी शरीयतों, अपने अपने अदियान को नाफिज करने वाले मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के पीछे दस्त बस्ता मुक्तदी बन के खड़े हैं। गोया कि वो भी इशारा कर रहे हैं कि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली, तमाम दीन मनसूख हो गए, ना शरीयत मूसवी चलेगी ना शरीयत ईसवी चलेगी। अब कायनात में अगर कोई शरीयत चलेगी तो वो शरीयत मुस्तफ़ी चलेगी। एक हिकमत बुजुर्गों ने ये भी बयान की कि अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदा, ऐ हबीब प्यारे हमने आपको शाहिद बनाया है, गवाह बनाया है। वैसे तो हर नबी गवाह है, हर नबी शाहिद है अल्लाह ताला की ज़ात का, ज़ाते खुदाबंदी का शाहिद हर नबी बन के आया है। और उन्होंने आके अपनी कौमों को यही तबलीग की है, इन बुतों की इबादत छोड़ो, एक खुदा है
उस खुदा की इबादत करो, इन बुतों के आगे से सर उठा के खुदा के आगे सर झुकाओ। हर नबी यही तबलीग करता रहा। अब कुछ तो वो थे जो मान लेते थे, कुछ वो होते थे जो हट धर्म होते थे। वो कहते थे जी हम नहीं मानते, हम तो खुदा को देखेंगे तो फिर मानेंगे। जैसे जनाब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम की कौम ने कहा था, उन्होंने कहा जी हम तो खुदा को देख के ही मानेंगे, बिन देखे खुदा को हम मान सकते ही नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की, मौला ये कहते हैं हमने देखना है। अल्लाह पाक ने फरमाया इनमें से चुन के जरा लेके तो आ मेरे दरबार के अंदर, तूर पहाड़ पे लेके तो आ। भाई ये मुझे देखने की ताकत रखते हैं, इनकी हैसियत है मुझे देखने की। इस धरती के अंदर जिस आंख में ये ताकत हमने रखी है कि वो जाते खुदा का दीदार करे, वो एक ही आंख है। आला हजरत ने फरमाया ना, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। ओए आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। और किसी आंख में ये ताकत नहीं है। ये ताकत रब्बे कुद्दूस ने अगर रखी है तो वो चश्मे मुस्तफा के अंदर रखी। इन्होंने कहा जी हमने देखना है। जनाब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम ने 6 लाख बंदों में से 70,000 बंदे चुने, भाई जो नेक नेक हैं। अब नबी तो जानते थे ना कौन से नेक है। 6 लाख में से 70,000 अलग किए, उन 70,000 में से फिर 700 अलग किए। अभी अब फिर छांटी हो गई। अब उन 700 में से भी छांटी हुई, जो बड़े बड़े पाकबाज लोग थे, वो 700 में से 70 बंदे इकट्ठे किए गए। अब 6 लाख में से 70 बंदे जो इकट्ठे किए हैं, और फिर चुने भी आम बंदे ने नहीं है। आज तो हर बंदे को चुनने की इजाजत देती है ना ये जमहूरियत। एक गली की चूड़ी भी उठ के वो कहती है जी नहीं वो हुक्मरान फलाना होना चाहिए। इस्लाम कहता है इन चूड़े चुमारों को इजाजत नहीं है, क्योंकि हर एक का मशवरा बराबर नहीं होता। मशवरे के अंदर फर्क होता है। एक तरफ अबू हनीफा मशवरा दे कि जी फलाना बंदा हुक्मरान होना चाहिए, और एक तरफ गली का चूड़ा उठ के कहे। आज तो मिर्जाइयों को भी कहते हैं जी इनको भी वोट का हक होना चाहिए, और ये भी बताएं कि मुसलमानों का हुक्मरान कैसा होना चाहिए। तो इन चूड़ों को इजाजत नहीं है कि ये मुसलमानों का हुक्मरान चुने। मुसलमानों का हुक्मरान चुनने के लिए पाकबाज लोग, जैसे मजलिस शूरा हजरत फारूक आजम ने कायम की थी, वैसी मजलिस शूरा होती। तो अब वो चुनने वाले वो कोई आम बंदे भी नहीं थे। हजरत मूसा कलीमुल्लाह 6 लाख बंदों में से 70 बंदे चुन रहे हैं, वो कितने नेक होंगे। अब उनको चुन के हजरत मूसा कलीमुल्लाह तूर पहाड़ पे ले गए। अल्लाह पाक ने फरमाया कि अब इनको कहना जरा संभल के आए, जरा बर्दाश्त करें। अब जाते खुदा की तजल्ली नहीं है, रब ताला की सिफाती तजल्ली बराह रास्त भी नहीं है, मुनअकिस होके तूर पहाड़ पे पड़ी। अल्लाह ताला का कुरान कहता है फलम्मा तजल्ला रब्बहु लिल-जबल जअलहु दक्का व खर्रा मूसा साइका। अल्लाह पाक का कुरान कहता है तूर पहाड़ तो सुरमा हो गया, 70 के 70 बंदे मर गए। जनाब मूसा कलीमुल्लाह चूंकि नबी थे वो बर्दाश्त कर गए, कुछ वो बेहोश हो गए। जब होश आया, होश आखने लगे मौला इन्नी तुबतु इलैका, मौला मैं तौबा करता हूँ, मेरी तौबा, आज के बाद मैं इस मामले में टांग अड़ाऊं। मौला मैं जान गया हूं ये हक अगर किसी का है तो वो मुस्तफा के साथ का। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। ये आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। अब मैं अर्ज कर रहा था कुछ हट धर्म होते हैं, कहते नहीं जी ऐसा वेख के मनना है, तो क्योंकि गवाही की तकमील भी देखने के बाद होती है। तो अल्लाह पाक ने हर नबी को शाहिद बनाया, हर नबी को अपनी जात का गवाह बनाया। हर नबी ने आके कहा खुदा एक है, हम गवाही देते हैं, लेकिन वो गवाही समई थी, सुनी हुई थी। जनाब जिब्राइल से सुना है कि खुदा एक है, खुदा को देखा नहीं। अगर कलाम भी सुना है मूसा कलीमुल्लाह ने, भाई आवाज ही सुनी है कि खुदा एक है, देखा नहीं। रब्बे कुद्दूस ने मुस्तफा जाने रहमत पे नबुव्वत और रिसालत का सिलसिला खत्म करके और फिर गवाही की भी तकमील कर दी। फरमाया गवाही देखने से कामिल होती है। पहले हर नबी या सुन के या कलाम सुन के या किसी से सुन के कहता था खुदा एक है। अभी प्यारे आपसे भी गुलामों ने पूछना है खुदा एक है कैसे है, आप कह देना। क्या लोगों बाकी सारे नबी कहते रहे खुदा एक है, हमने जिब्राइल से सुना या खुदा का कलाम सुना, लेकिन अभी प्यारे आप कह देना रही तो रब्बी फी अहसनी सूरा, मैंने अपने रब को सोनी सूरत के अंदर देखा है।
मैं जिब्राइल से सुन के नहीं कह रहा, मैं कलाम सुन के नहीं कह रहा, अगरचे बराह रास्त कलाम भी मुस्तफा जाने रहमत को हुआ है। कई दफा वही बराह रास्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हुई है, जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बगैर। शबे मेराज भी बराह रास्त वही हुई थी। ये सूरह बकरा की जो आखिरी आयात है ना, आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बी, इन आयात के बारे में उलमा ने लिखा है ये शबे मेराज जब हजूर काबा कौसैन के मकाम पे थे, वहां पे रब्बे कुद्दूस ने अपने हबीब पे वही फरमाई, यानी ये बराह रास्त वही थी। और मैं अर्ज कर रहा था, एक हिकमत उलमा ने मौजज़ा मेराज के अंदर ये लिखी है कि इस मौजज़े को करा के अल्लाह पाक ने ज़ाते खुदाबंदी की गवाही की तकमील कर दी। ये चार हिकमतें मैंने बयान की गई, तकरीर मुकम्मल हो चुकी। एक बात मैंने और अर्ज करनी है। ये कल एक दोस्त मुझसे सवाल कर रहे थे, कहने लगे जी वो ना मुझे फलाने बंदे ने कहा जी फलानी तारीख की किताब के अंदर लिखा है कि जब वो ये ऐसे ऐसे हुआ था। यार ईमानदारी से बताएं, हमारे आलिम दीन उन्होंने भी ये बात की थी। यहाँ पे तकरीबन 300-400 बंदा तो होगा, 200-300 इतने बंदे आप बैठे हैं, 200-300 बंदे। अब यहाँ पे मिंबर पे बैठ के माज़ अल्लाह ताला अगर कोई बंदा मौला अली शेर खुदा को गाली निकाले, आप बर्दाश्त करेंगे? आप उसको रोकेंगे? अगर बस होगा तो फिर डंडे भी चलेंगे। भाई इसकी इतनी जुर्रत, मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जुबान खोले या माज़ अल्लाह ताला गाली दे, भी आप रोकेंगे ना? आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। भाई किसी की भी ईमानी गैरत, मौला अली शेर खुदा रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, हजूर का सहाबी हो, किसी मोमिन की गैरत ये गवारा नहीं करती कि मिंबर पे बैठा हो बंदा और फिर शेर खुदा को गाली दे। कोई बर्दाश्त कर सकता नहीं हो मोमिन तो बर्दाश्त कर सकता नहीं। यार कुछ ना करे, उठ के इतना कह देगा मौलवी मुंह बंद कर, तुझे शर्म नहीं आती, शेर खुदा की जात पे बकवास करता है। मैं बताना ये चाहता हूँ, आज कुछ लोग जी फलां तारीख की किताब के अंदर लिखा हुआ है हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म से मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जाते वाला सिफात को मिंबरों पे बैठ के माज़ अल्लाह ताला गालियां दी जाती थी। वो बेईमानो, रसूलुल्लाह के सहाबा को तुम तारीख की किताबों से पहचानते हो? आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के सहाबा वो सहाबा हैं जिनको हम तारीख की किताबों से नहीं अल्लाह के कुरान से पहचानते। कुरान कहते हैं रुहमाउ बैनहुम। और दूसरी बात ये है यार, 14 सदियां गुजरने के बाद अगर ईमानी गैरत इतनी है कि आम में से कोई बंदा मिंबर पे बैठे हुए बंदे को मौला अली शेर खुदा को गाली देने की इजाजत नहीं दे सकता, तो यार 1400 साल पहले जो मोमिन थे उनके ईमान और हमारे ईमान का तो मवाजना ही कोई नहीं है। हम उन तारीख की किताबों को और इन इबारतों को नहीं मानते जिनसे किसी सहाबी रसूल की शान, उसकी इज्जत और उसकी हुर्मत पे फर्क आता हो। हम उसी तारीख को मानेंगे जो रसूलुल्लाह के सहाबा की इज्जत और वकार को बढ़ाती हो, या उसको हम मिलावट समझेंगे, बदध्यानती समझेंगे कि ये किसी दूसरी पार्टी ने बदध्यानती करके ये मामला किया है। तो अजीज दोस्तों, ये कोई हजार कहे जी फलां तारीख की किताब के अंदर, फलां तारीख की किताब के अंदर, वो तारीख की किताब तो झूठी हो सकती है लेकिन रसूलुल्लाह के सहाबा कभी झूठे हो सकते हैं। उनकी शान, इज्जत और हुर्मत, अल्लाह का कुरान कहता है रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े ही रहम दिल है। तो अब हम तारीख की माने या कुरान की माने? ला महल्ला हमें कुरान की तरफ ही रजू करना पड़ेगा और कुरान की बात ही माननी पड़ेगी। तो वो बेईमान, ये एक इंजीनियर है जेलम का लानती, इस जमाने का बहुत बड़ा फितना है वो, कि जिसने जब वो अकायद पे यलगार कर दी हुई है और नौजवान नस्ल को जब वो भटकाने के लिए वो पेश है। अल्लाह पाक उसकी किस्मत में अगर हदायत है तो हदायत अता करे, जो हदायत नहीं है तो अल्लाह इन्हों चौकी ले ऐसे तो जान छुड़ाए साड़ी इस फितने से। अब अव्वल तो हम हदायत की दुआ करते हैं, अल्लाह इसको हदायत दे दे। अगर हदायत नहीं है किस्मत में तो अल्लाह ताला इस फितने से हमारी जान छुड़ाए। हमारे